नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर वैशाली से आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कंटेनर में रखे हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 50 लाख से अधिक बताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि कंटेनर हाजीपुर लाया जा रहा था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये वो कंटेनर जिससे शराब की तस्करी की जा रही थी, 50 लाख की शराब जब्त की गई है और अब छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। माला चौर में 26-27 की रात्रि में एक कंटेनर मिला था गुप्त सूचना के आधार पर। कंटेनर पर जब जांच कराया गया तो उसमें कुरकुरे लदा हुआ था। कुरकुरे के अंदर में विदेशी शराब था, अरुणाचल प्रदेश निर्मित विदेशी शराब था। करीब 5000 कुछ लीटर विदेशी शराब उसमें बरामद हुआ है। संबंध में प्राथमिकी अंकित की गई है। जो कंटेनर मिला था यूपी नंबर का कंटेनर था। कहाँ से प्राथमिकी अंकित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां मद्य निषेध विभाग ने गंडक नदी में सर्च अभियान चलाया है, जिसमें शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन के सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीरें गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके की हैं, जहां पर गोपालगंज की टीम के साथ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की टीम भी संयुक्त रूप से छापेमारी करती नजर आई। नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्पाद विभाग को सर्च ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी टीम ने तत्परता दिखाई। कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया और ये तस्वीरें जो ड्रोन के कैमरे से कैद की गई। 3 जिलों की टीमों ने इस कार्रवाई में भूमिका अदा की। मद्य निषेध विभाग की तरफ से यह जब बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, देखिए शराब की कैसे भट्टियां यहां संचालित हो रही थी और बड़ी तादाद में जब यहां पर शराब को बनाकर रखा गया था, उन शराब को नष्ट किया गया। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की एक्साइज टीम द्वारा संयुक्त रूप से बैकुंठपुर दियारा क्षेत्र में छापामारी सुबह से की जा रही है। तो वहाँ पे चुलाई भट्टी भी मिला है और किन्वित गुड़ का पास भी मिला है। अभी भी वहाँ पे छापामारी जारी है। बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान सामने आया। हत्या पर पशुपति कुमार पारस जो हैं, उनका यह बयान, जिसमें बड़ा स्टेट है, कुछ न कुछ होता रहता है। हत्या पर सवाल के जवाब में पशुपति कुमार पारस की तरफ से, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से विवादित बयान सामने आया। हत्या पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि एक बड़ा स्टेट है, कुछ न कुछ होता रहता है। दरअसल हाजीपुर में पिछले दिनों नीलम ज्वेलर्स में लूटपाट के दौरान दुकान के मालिक सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंत्री जी मृतक के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उनका जवाब देखिए किस रूप में आता है। उन्होंने कह दिया कि बिहार इतना बड़ा स्टेट है, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होते रहता है। मंत्री जी के इस बयान से यह समझा जा सकता है कि वैशाली में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर वो कितने गंभीर हैं। हालांकि मंत्री जी ने वैशाली के एसपी से फोन पर बात की और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में अपराधियों ने एक युवक को उसके घर से बुलाकर गोली मार दी। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में मातम का माहौल है। हत्याकांड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, इसे घर से बुलाया जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसर गया। हमरा बेटा का बाजार पर मार दिलको, तलवार लको हाथ काट दिलको, आ पेट में गोली मार दिलको, तलवार काट दिल, तलवार लको कटलको, एतो गोली मारलको, एतो गोली मारलको। कोई दुश्मनी था उससे? दुश्मनी नहीं चलो, मेला देखो लगे लग रहता है से दुश्मनी को दिलको। हमरा बेटा के उल्टे मारबो कलको, हमरा बेटा के आई मारियो दिलको, केस के नहीं रही। बाप रे बाप, उ कारण हम नहीं किछु कह सकलहुँ हैं जे कि केना भेलै, केना ओकरा बजल गेलै, कि की केलकै। मुदा वएह ठाम भेलै, ओकरा दरवाजा पर में खास भीतर में, बाहर में। व्यक्ति सोनू झा और ब्रांड नाम का व्यक्ति है, उसको
गोली मार के जख्मी करके मार दिया गया है। पोस्टमार्टम उस व्यक्ति का कराया जा रहा है। अभी तक आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच कर रही है किसी। और बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर पेड़ पर शव लटका हुआ बरामद किया गया है। बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पैसे के लिए हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। कुछ ही दिनों पहले शख्स ने जमीन बेची थी। कादिरगंज के खपराही की यह घटना है और मृतक की पहचान मोहन मांझी के रूप में की गई है, जिसने कुछ दिनों पहले ही पुश्तैनी अपनी जमीन बेची और आशंका जाहिर की जा रही है कि रुपए को लेकर के ही उसकी हत्या की गई। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में भ्रष्टाचार पर एक और प्रहार किया गया। ईओयू की टीम ने सहायक उद्यान निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की है। सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के पटना, मुजफ्फरपुर और बाढ़ स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें बाढ़ में छापेमारी खत्म हो चुकी है और ईओयू की टीम इस जगह से कई दस्तावेजों को अपने साथ लेकर गई है, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर में यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त भी चालू है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां बेऊर जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। बंद 37 कैदियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और इस वजह से वार्ड को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। बेऊर जेल सुपरिटेंडेंट ने इसकी जानकारी दी है। तो बेऊर जेल में देखिए कोरोना विस्फोट, जिसमें 37 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अब मुलाकातियों पर भी रोक लगा दी गई है। एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। वार्ड को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट ने इसकी जानकारी दी। जेपी गंगा पथ बहुत जल्द 4 जगहों पर वाहनों के लिए पार्किंग यहां जेपी गंगा पथ पर बनाई जाएगी। साथ ही इस पथ से पीएमसीएच जाने वाले रास्ते पर भी चेक पोस्ट बनाया जाएगा। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी पटना ने जेपी गंगा पथ का मुआयना किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। जेपी गंगा पथ पे 4 जगहों पे जो है वो पार्किंग बनेगी और इसको लेकर के पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम वरीय अधिकारियों ने गंगा पथ का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो है वो ये तय किया गया है कि जेपी गंगा पथ पे 4 जगहों पर जो वाहन आएगी जाएगी, इसको लेकर के पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ जो जेपी गंगा पथ से पीएमसी जाने वाली जो रास्ते हैं, इन पर चेक पोस्ट भी बनेगी। तो चेक पोस्ट बनने की कवायद जो है वो तेज होगी जल्द ही। और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो इसलिए उठाए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो, सुविधा हो, किसी तरह की जो घटना है वो ना हो। इसको लेकर के पहले ही ये तय किया गया है कि तमाम जो ये गंगा पथ है इस पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, 8 मार्च जो है वो भी लगाए जाएंगे और लोगों को लगातार अवेयर भी किया जाएगा। तो लोगों को जो है सुरक्षित रखने के लिए ये व्यवस्था जो है वो की जा रही है। लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप जो है स्पीड लिमिट में ही गाड़ियाँ चलाएं और जो लोग हैं वाहनों को यहाँ पे पार्क कर सकें। जब वो आए अपने परिजनों के साथ घूमने इस पथ पे तो उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, इसलिए 4 पार्किंग स्थल का भी चयन किया गया है। जल्दी पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो है वो चेक पोस्ट भी बनाया जाएगा लोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए, कार्रवाइयाँ करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गोपालगंज में मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंडक नदी खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर है। अगर बारिश ऐसी ही होती रही तो निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी बढ़ाने के साथ ही बाढ़ को लेकर तैयारियां भी अब तेज कर दी हैं। तो देखिए, खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर इस वक्त गोपालगंज में नदी का जलस्तर हो चुका है और यही वजह है कि अब निचले इलाके के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।
खगड़िया की बात करें तो कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने की वजह से एक बार फिर से बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। जिला प्रशासन के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर 33.15 मीटर है, जो खतरे के निशान से 0.70 मीटर कम है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर 35.04 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से सिर्फ 0.59 सेंटीमीटर नीचे है। कभी कमता है, कभी बढ़ता है, यानी कि साले साल पानी आता है, वो बढ़ते रहता है पानी। क्या डर लग रहा है बाढ़ का? क्या डर लगता है सर, पानी चारों तरफ गांव को तरफ घेर नहीं लेता है, वही थोड़ा थोड़ी जमीन बचा रहता है, तो उसी में किसी तरह व्यक्ति रहता है उसमें। और इधर महनपुर तक ये जाइए सूखल, अन्य दूसरा जगह से आदमी आएगा तो पानी नाव से पास होगा। हाँ, डर तो बहुत लगता है साहब। नेपाल के इटहरी में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इससे अररिया के बकरा और नूना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। भारी बारिश की वजह से इटहरी नेशनल हाईवे पर देखिए पानी भर गया है। नेपाल से सटे अररिया के सीमावर्ती इलाकों में नदियों का जलस्तर अब बढ़ जाएगा, क्योंकि नेपाल में हुई भारी बारिश का सीधा असर अररिया के बकरा और नूना नदी पर पड़ता है। बकरा और नूना नदी के जलस्तर में वृद्धि होते ही तटीय इलाकों में बाढ़ की समस्या खड़ी हो जाती है। आपको बताते चलें कि अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़रिया पंचायत में पहले ही बाढ़ की वजह से ये इलाका जो है वो प्रभावित हो चुका है। तो बाढ़ की दस्तक के बीच कटिहार में दोहरा संकट अब लोगों को सताने लगा है। एक तरफ महानंदा के जलस्तर को लेकर लोग डरे सहमे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत में भीषण कटाव से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, कैसे अपने ही हाथों अपने आशियाने को लोग तोड़ रहे हैं। खुद का आशियाना उजाड़ कर लोग दूसरे जगह पर जाने को लेकर इस वक्त जद्दोजहद करते हुए। और दूसरी तस्वीर जहां पर अब गांव के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजी से कटाव हो रहा है। यहाँ पर नदी से लोग अपना आशियाना खुद तोड़ रहे हैं। जिले के डीएम हालांकि कह रहे हैं कि पूरे हालात पर नजर बनाई गई है। अभी जो है क्या हो रहा है? देखिए सर, आज 3 दिन से कटाव यहाँ पे जारी है। अब तक कोई मतलब पदाधिकारी जो है महानंदा वाला कोई यहाँ पे झांकने वाला नहीं आया है। लोगों का घर इसमें भीषण रूप में समा चुका है। कोई भी अभी तक में सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तक में कोई भी अफसर सब देखने के लिए नहीं आया। अभी घर तोड़ के कहाँ? घर तोड़ के बांध के तरफ चले। आज वीसी में निर्देश दिया है, एसडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ पहुँच गई है। वो बोट से पानी में उतर करके सीओ पूरे क्षेत्र का वीडियोग्राफी करवाएंगे और जहाँ जहाँ उन्हें आवश्यकता महसूस होगी वो आज हमें प्रतिवेदित करेंगे आज से कल तक, और उस पर फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। मॉनसून आने के साथ ही सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का जो बाढ़ की संभावनाओं को लेकर के परेशानी है वो जरूर बढ़ जाती है। और यही वजह है कि लोगों की परेशानी जब बढ़ती है तो चिंता उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। संभावित बाढ़ को लेकर लोग दहशत के साए में हैं। इस बार जल संसाधन विभाग हालांकि बाढ़ से निपटने को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कई जगहों पर तटबंध पर पहले से ही टीम की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। सीतामढ़ी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के भादा गांव में, और भादा गांव में जल संसाधन विभाग का यह कैंप बनाया गया है और इसमें बाढ़ के दौरान अधिकारी बैठते हैं और तटबंध पर निगरानी रखने का काम करते हैं। तो संभावित बाढ़ को लेकर आप देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के इस कैंप में तमाम तरह की उसी व्यवस्था की जा रही है जो आने वाले बाढ़ में मददगार साबित हो सकता है। जनरेटर सेट यहाँ रखे गए हैं, दर्जनों कुदाल रखे गए हैं, बोरे का ढेर यहाँ पर लगाया गया है, बर्तन लगाया गया है ताकि जो मजदूर संभावित बाढ़ के समय यहाँ पर काम करेंगे उनके लिए खाना बनाया जा सके। तो जो स्थिति है उसको देख के यही लगता है कि जल संसाधन विभाग संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में है और तमाम तरह के ऐसे संसाधन पहले से जमा किए जा रहे हैं। बताइए क्या इंतजाम किया जा रहा है यहाँ पर?
यहाँ पे ये देख ही रहे हैं, सारा तैयारी चल रहा है जो बाढ़ में कटाव से रोकने के लिए। अच्छा, अभी भी कहीं कैंप चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो तैयारी चल रहा है, बोरा वोरा भरा रहा है। अच्छा, तस्वीर देख सकते हैं, जो जल संसाधन विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। अगर बाढ़ का विभीषिका यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगा तो उस परिस्थिति में जल संसाधन विभाग अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा। और जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको देखने से यही लगता है कि जल संसाधन विभाग संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर साइबर कैफे संचालक की हत्या कर दी गई है। साइबर कैफे में घुसकर हत्या को अंजाम दिया गया है। विकास कुमार की गोली मारकर हत्या की गई है। साइबर कैफे में ही अपराधी घुसे और विकास कुमार को गोलियों से भूनकर फरार हो गए। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है और फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच शुरू की गई है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है, जिसका सामना पुलिस को भी करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कैफे संचालक को कैफे में ही घुसकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारी और यहां से फरार हो गए। खबर दानापुर से, जहां अग्निपथ योजना के तहत जल्द ही अग्निवीरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए सेना भर्ती मुख्यालय दानापुर की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी। भर्ती कार्यालय दानापुर के निदेशक कर्नल तेजेंद्र सिंह एक प्रेस नोट जारी करते हुए ये बताते नजर आए कि योजना के तहत अग्निवीर कहलाने वाले युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा का मौका मिलेगा। इस लेकर न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने रिटायर आर्मी के जवानों से बात की। अग्निवीर के लिए भले ही बवाल हुआ हो, लेकिन अग्निवीर देश की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर माना जा रहा है। और अग्निवीर को लेकर के अब बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस और अग्निवीरों की बहाली भी ली जाएगी। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ एक्स आर्मी मैन और आर्मी मैन के जो एक्स आर्मी मैन के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पीआरओ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे अग्निवीरों के लिए अब बहाली होने जा रही है। देखिए, एक प्रक्रिया है और मैं समझता हूँ कि जो रक्षा मंत्रालय का जो आदेश है, जो निकला है कानून और जो नियम, हम लोग तो बहुत प्रभावित हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, एक बच्चा अगर जल जीवन जैसे विशाल मिशन को सफल बनाने के लिए सिर्फ गांव तक लाना काफी नहीं है, बल्कि गांव के लोगों को इस समझने और अपना सहयोग देने की भी जरूरत है। और यही काम करता है वाटर एड, जो कि सभी को इस मिशन से जोड़ने के लिए समर्थ बना रहा है। मिशन पानी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वाटर एड चूँकि एक ऐसी संस्था है जो कई दशकों से पानी पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश के 5 ज़िलों में विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट के तहत जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में सरकार के सहयोग कर रही है। विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट जो है वाटर एड का, ये जो है मध्य प्रदेश में सीहोर के अलावा 4 और ज़िलों में हम काम कर रहे हैं, देवास, धार, खंडवा और इंदौर में। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ लक्ष्य यही रहता है कि कैसे हम समुदाय के स्तर पे महिलाओं को लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दे, ताकि वो अपने अपने समुदाय में एक चेंज एजेंट के रूप में उभर के आए और पानी के मुद्दों पे, चाहे वो वाटर क्वालिटी हो या वाटर सिक्योरिटी हो या गाँव के स्तरीय जो अपने इंस्टीट्यूशंस है, चाहे VWSC हो जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी हो, या फिर पंचायत के स्तर के जो समिति है, उनके सशक्तिकरण में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स है वो काफ़ी सहयोग करती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स जो गांव तक पहुंचेगी सरकार के माध्यम से, उसके रखरखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और आपके जो एक गांव में जो एक जागरूकता होनी चाहिए लोगों की पानी के प्रति, उनको एक तरह से हम तैयार करने की काम करते हैं ताकि जब ये योजना उनके गांव में चलने लगे तो वो अपने अपने गांव में जो योजना है उसको इफेक्टिवली मैनेज, ऑपरेट और मेंटेन और सस्टेन कर सके।
बचानी है ये जिंदगानी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।